हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के तापीय पदार्थ की तापीय पदार्थ के तापीय गुण। तो अब अगर आप किसी वस्तु को हीट करते हैं, टेम्परेचर है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या। किसी वस्तु को आप अगर हीट करोगे तो हीट करने पर यानी कि गर्म करने पर उसका तापमान बढ़ता है और वृद्धि होती है। तो टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि तापमान बताएगा कोई वस्तु कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी, बस यही बताएगा। क्या बताएगा? यहाँ तापमान किसी वस्तु की या कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी ये तापमान से पता लगता है। ये हमें तापमान से पता चलता है। तो तापमान कितने तरीके से नापा जाता है? तापमान नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है टू मेजर टेम्परेचर। तापमान नापने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। ताप मापने के लिए यंत्र हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं थर्मो। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे नोट कर लेते हैं। तो थर्मोमीटर से नापा जाता है। थर्मोमीटर ना तीन प्रकार के होते हैं। थर्मोमीटर होता क्या है? एक स्केल होता है, क्या होता है? एक फीता होता है थर्मोमीटर। स्केल तीन तरीके के होता है। एक होता है डिग्री, डिग्री सेल्सियस स्केल, एक डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल, और एक होता है केल्विन स्केल। एक्चुअली एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर नाप लेता है, एब्सोल्यूट स्केल हम इसे कहते हैं, इसलिए डिग्री में नहीं। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, हमारे पास तीन यहाँ पे क्या होता है? स्केल होता है। ठीक है, ताप को मापने के लिए। now बात करते हैं सर, रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। कैसे आप किसी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, यानी कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच संबंध। तो आपको याद रखना है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 F माइनस 32 अपॉन में 9। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम डिग्री सेल्सियस को कैसे बदल सकते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 35 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं? ये क्वेश्चन आपके पास। तो क्या करना है? डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन में 9। कितनी रीडिंग दे रखी है? 35 ना, तो 35 को रख दो यहाँ पर। 35 बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटे का 9। 9 5 सते 35, 9 सते 63, 63 बराबर आ जाएगा F माइनस 32, और F का मान हो जाएगा 63 प्लस 32, यानी कि 6 और 2 3 और 2 5, 6 और 3 9, यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा होता है। 35 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है C/5 F-32/9, तो 0/5 F-32/9, ये 0/5 0 हो जाएगा, जब 9 से गुणा होगा तो भी 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा F-32 और यहाँ पर बन जाएगा F-32 बराबर 0 बराबर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी कि अगर हम पानी का फ्रीजिंग पॉइंट देखें, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी कि पानी का हिमांक बिंदु जो है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नोट कर लें बिंदु। क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? C/5 फॉर्मूला याद रखेंगे, F-32/9, 100/5 बराबर F-32 बटा, तो ये कटा 5 दूनी 10, 0 का 0, तो 9 दूनी 18, 180 ये आएगा F-32। F का मान आ जाएगा हमारे पास 180 प्लस 32, यानी कि बन जाएगा 212, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि पानी का क्वथनांक बिंदु सौ डिग्री सेल्सियस होता है या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नोट करेंगे। क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल फ़ारेनहाइट have same readings, किस तापमान पर इस तापमान पर डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के मान समान कह रहा किस तापमान पर ये दोनों के दोनों बराबर मान दिखाएंगे, वैल्यू दिखाएंगे। तो C/5 F-32/9 ये हमारा सूत्र होता है ना। तो वो कह रहा है कि C और F दोनों सेम होता है। मैंने मान लिया X, X/5 बराबर F-32/9
ये 9x बन जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 5 इंटू एफ माइनस 32, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9x इज इक्वल टू 5f माइनस 32 गुणा 5, ये हो जाएगा 9x माइनस 5x होगा दोस्तों, 5x बराबर माइनस 32 गुणा 5, 4x बराबर आएगा माइनस का 32 गुणा 5, x का मान आ जाएगा माइनस का 32 गुणा 5 बटा 4, 4 से कटेगा ये 8 टाइम, और x का मान आ जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस का, बराबर होता है माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। यानी कि अगर कोई पानी है 40 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट स्केल भी से माइनस आएगा, दोनों की रीडिंग समान। तो ये थे क्वेश्चन कुछ थर्मोमेट्री के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, यानी कि अगर हम हीट करेंगे तो किस तरीके से कोई वस्तु एक्सपेंड होगी, उसका प्रसार किस प्रकार से होगा। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।